विषय हिंदी, कक्षा 5वीं, पाठ क्रमांक 4, बालिका दिवस। पढ़ो, समझो और लिखो। अब इस पाठ में देखिए कुछ चित्र भी है। यहाँ पे 3 बच्चे हैं और दूसरी साइड में एक भैया है और एक चाची जी भी है। तो इन सब में क्या संभाषण हुआ है, मतलब क्या कन्वर्सेशन हुआ है, वो इस पाठ में आया है। तो चलो पढ़ते हैं। सब बच्चे दुर्वा के घर खेलने के लिए एकत्रित हुए हैं। वहाँ चाची जी और बड़े भैया भी है। अब ये सारे बच्चे दुर्वा के घर पर एकत्रित हुए हैं, मतलब इकट्ठा हुए हैं, मिले हैं सब दुर्वा के घर पर। वहाँ पे बड़े भैया भी है और चाची जी भी है। तो इनमें क्या संभाषण हुआ है वो इस पाठ में आया है। तो चलो सबसे पहले दुर्वा। सृष्टि, आज तो तुम बहुत बन-ठन कर आई हो। सृष्टि, आज 3 जनवरी बालिका दिवस है ना। प्राची, अरे हाँ, कल बहन जी ने बताया था कि सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। चाची जी, सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र की प्रथम शिक्षिका मानी जाती है। अपने पति महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर उन्होंने लड़कियों के लिए पुणे में पहली पाठशाला शुरू की थी। जिशान, आजकल तो लगभग सभी लड़कियां पाठशाला जाती हैं, पढ़ाई लिखाई और अन्य क्षेत्रों में भी खूब आगे हैं। मंत्र, हाँ हाँ, आज समाज सेवा, शिक्षा, विज्ञान, संगीत, प्रशासन, शोध कार्य, खेलकूद आदि हर क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही है। सृष्टि, मेरी माँ बताती है कि शिक्षा हमें स्वावलंबी और सजग बनाती है। भैया, कहा जाता है एक लड़की शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। प्राची, हाँ, इसीलिए हम सबको खूब मन लगाकर पढ़ना चाहिए। सभी, खूब पढ़ेंगे, खूब पढ़ेंगे, खूब बढ़ेंगे। अब ये पाठ हमारा पढ़कर हो गया है। अभी ये पाठ में क्या संभाषण हुआ है ये समझ लेते। अब यहाँ पे देखिए दुर्वा क्या कहती है सृष्टि को कि सृष्टि, आज तो तुम बहुत बन-ठन कर आई हो। दुर्वा सृष्टि से पूछती है, आज तुम बहुत अच्छे से बन-ठन कर आई हो, मतलब बन-ठन कर मतलब तैयार होकर आई हो। तो सृष्टि उसको कहती है कि हाँ, आज 3 जनवरी बालिका दिवस है ना, मतलब 3 जनवरी को बालिका दिवस मनाया जाता है। तो 3 जनवरी को बालिका दिवस है, इसलिए सृष्टि बन-ठन कर आई है। फिर प्राची कहती है, अरे हाँ, कल बहन जी ने बताया था कि सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बालिका दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि बालिका दिवस के दिन सावित्रीबाई फुले जी का जन्म हुआ था, इसलिए वो दिन बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। चाची जी कहती है, सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र की प्रथम शिक्षिका मानी जाती है। अभी जो सावित्रीबाई फुले जो है वो महाराष्ट्र की पहली शिक्षिका है, क्योंकि पहले ज़माने में स्त्रियों को पढ़ने के लिए परमिशन नहीं थी। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी सावित्रीबाई फुले जी शिक्षिका बनी, इसलिए वो महाराष्ट्र की सबसे प्रथम शिक्षिका मानी जाती है। अपने पति महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर उन्होंने लड़कियों के लिए पुणे में पहली पाठशाला शुरू की थी। उन्होंने अपने पति की सहायता से, उनके पति महात्मा ज्योतिबा फुले, आपको पता ही होगा सबको, तो महात्मा ज्योतिबा फुले ये उनके पति थे। तो अपने पति की मदद से उन्होंने पुणे में सबसे पहली पाठशाला शुरू की थी लड़कियों के लिए। उस ज़माने में लड़कियों के लिए अलग स्कूल नहीं था, मतलब लड़कियों को पढ़ना अलाउड नहीं था। तो ऐसी परिस्थिति में भी इन दोनों ने, सावित्रीबाई फुले और उनके पति महात्मा ज्योतिबा फुले, इन दोनों ने मिलकर इतनी कठिन परिस्थिति में भी लड़कियों के लिए पाठशाला शुरू की। वो पुणे में उन पहली लड़कियों के लिए पाठशाला उन्होंने शुरू की थी। उसके बाद जिशान क्या कहते हैं देखो, आजकल तो लगभग सभी लड़कियां पाठशाला जाती है, पढ़ाई लिखाई और अन्य क्षेत्रों में
खूब आगे है। अब यहाँ पे जिशान भी कह रहा है कि लड़कियाँ खूब आगे बढ़ चुकी है, खूब आगे जा चुकी है। हर क्षेत्र में उन्होंने अपना नाम कमाया है। मतलब हर क्षेत्र में हर जगह लड़कियाँ लड़कियाँ कामयाब हो रही है। मतलब हर जगह वो पढ़ाई करके मेहनत करके आगे बढ़ रही है। अभी ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसमें लड़कियाँ आगे नहीं हो। हर क्षेत्र में वो अपना स्थान बनाती है। अब उसके बाद मंत्र देखो क्या कहता है। हाँ हाँ, आज समाज सेवा, शिक्षा, विज्ञान, संगीत, प्रशासन, शोध कार्य, खेलकूद, ये सारे क्षेत्र में लड़कियाँ आगे बढ़ रही है। अब यहाँ पे देखिए प्रशासन, प्रशासन मतलब पॉलिटिक्स, शोध कार्य मतलब जैसे पुलिस पुलिस खाता होता है ना, वैसे खेलकूद मतलब स्पोर्ट्स, विज्ञान मतलब साइंस, ऐसे हर समाज सेवा मतलब सोशलाइजेशन, मतलब ये सारी चीज़ों में लड़कियाँ आगे हैं। उसके बाद सृष्टि कहती है कि मेरी माँ बताती है कि शिक्षा हमें स्वावलंबी और सजग बनाती है। अब यहाँ पे सृष्टि कहती है कि मेरी माँ भी ऐसा बताती है कि शिक्षा हमें स्वावलंबी और सजग बनाती है। शिक्षा मतलब एजुकेशन, शिक्षा मतलब पढ़ना, एजुकेशन। हमें स्वावलंबी मतलब आत्मनिर्भर, मतलब किसी की मदद मांगने की ज़रूरत ना पड़ना। स्वावलंबी, सजग मतलब पावरफुल, सजग बनाती है, अच्छा बनाती है, पावरफुल बनाती है, आत्मविश्वास निर्माण करती है शिक्षा। इसलिए हमें सबको शिक्षा लेनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, एजुकेशन लेना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए भैया क्या कहता है। कहा जाता है एक लड़की शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। यहाँ पे देखिए भैया कहता है कि उन्होंने ऐसा सुना है कि अगर एक लड़की शिक्षित हुई तो उसका पूरा परिवार शिक्षित होता है। मतलब अगर एक लड़का पढ़ा, एक परिवार में एक लड़का पढ़ा तो वो अकेला ही पढ़ता है, लेकिन अगर एक घर में एक लड़की पढ़ी, एक लड़की ने एजुकेशन लिया, पढ़ाई की, तो उसका पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। पूरा परिवार मतलब पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। लड़का पढ़ता है तो वो अकेले पढ़ता है, लेकिन लड़की पढ़ती है तो उसका घर भी पढ़ता है, उसका घर भी आगे निकल जाता है। प्राची, हाँ, इसलिए हम सबको खूब मन लगाकर पढ़ना चाहिए। तो आखिर में प्राची कहती है कि इसलिए हम सबको पढ़ना चाहिए। अगर हम पढ़ेंगे तो ही हमें कामयाबी मिलेगी, तो ही हम बहुत बड़े बन जाएंगे। इसलिए हम सबको मन लगाकर पढ़ना चाहिए। अगर मन लगाकर पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे, कुछ बन पाएंगे। इसलिए हम सबको पढ़ना चाहिए। तो आखिर में सभी एक साथ कहते हैं, खूब पढ़ेंगे, खूब बढ़ेंगे। इसलिए हम सबको भी अच्छी तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करेंगे तो ही हमें अच्छा फल मिलेगा। अगर मेहनत नहीं की तो कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। इसलिए हमेशा पढ़ाई करो, मेहनत करो और आगे बढ़ते जाओ। आगे जाके कुछ बन के दिखाओ।